हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और लेकर आया हूं फिल्म चेहरे का रिव्यू। डायरेक्टर राइटर रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे वाकई एक अलग चेहरा दिखाती है इंसानों का। इंसान अपने चेहरे और चेहरे के ऊपर कई सारे चेहरे लगाकर घूमता है। असली चेहरा कब सामने आता है, किस हकीकत उन चेहरों की कैसे नजर आती है, यह बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां किया है फिल्म चेहरे में। ये फिल्म जो है इसलिए भी खास हो जाती है कि सारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं। अमिताभ बच्चन कहें, दृष्टिमान चटर्जी कहें, अन्नू कपूर कहें, रघु भाई कहें, तमाम सारे एक्टर्स इस फिल्म में ऐसे हैं कि जिनकी वर्किंग एनर्जी आपको देखते ही बनती है। जब ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या बवाल होगा आप सोच नहीं सकते। और बिल्कुल वैसा हुआ भी। जिस तरह से इन अभिनेताओं ने वहां पर एनर्जी का फील्ड क्रिएट किया है उस पर्दे पर, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस फिल्म की खासियत यह भी है, अगर मैं आपको कहानी बताना चाहूं, पूरी कहानी बताऊंगा तो आप शायद फिल्म देखने का मजा खो देंगे। एक इमरान हाशमी जो है वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया का बंदा है और बहुत पैसे वाला है। वो एक जगह तूफान में, बारिश में, तूफान में, बर्फ में फंसता फंसता हुआ एक जगह आकर रुकता है। वहां पर ये सारे लोगों से उनकी मुलाकात होती है जो कि अपनी लाइफ में रिटायर्ड हो चुके हैं और एक जगह इकट्ठा है। एक पूरी फिल्म जो है 95% फिल्म एक ही जगह पे शूट हुई है। ये डायरेक्टर का कमाल है कि रूमी जाफरी ने इन सारे किरदारों को एक ही जगह पर एक ही बंगले में शूट किया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था रूमी जाफरी के सामने एक निर्देशक के तौर पे कि इन सारे किरदारों को एक ही जगह पर आपको शूट भी करना है, लोकेशन एक है और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देना है, जिसमें रूमी जाफरी पूरी तरह से सफल होते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस सभी कलाकारों के बहुत शानदार है। मतलब सबसे पहले अगर मैं बच्चन साहब की बात करूं, बच्चन साहब ने, मुझे लगता है कि उनकी वैसी हर फिल्म मेरे लिए यादगार है। मैं उनका हार्डकोर फैन भी हूं, लेकिन सिर्फ फैन की हैसियत से ही नहीं, लेकिन एक सिनेमा के विद्यार्थी की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये बच्चन साहब का गिनीज बुक रिकॉर्ड होगा कि एक 14 मिनट का अनकट एक शॉट में लिया हुआ डायलॉग उन्होंने बोला है और कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 14 मिनट है। ऐसे पलक झपकते 14 मिनट निकल जाते हैं। ये मुझे लगता है इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया जाना चाहिए। अन्नू कपूर हर कैरेक्टर में उसी तरह से छा जाते हैं जिस तरह से होते हैं। रघु भाई अद्भुत परफॉर्मेंस जिस तरह से उन्होंने दिया है। उसके अलावा दृष्टिमान सर तो मतलब जिस तरह से उन्होंने कमाल सारी फिल्में की, सटल परफॉर्मेंस, मतलब सारे परफॉर्मेंसेस देखने बनते। इमरान हाशमी जो है, आपने नेवर सीन बिफोर इमरान हाशमी इसमें आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा टेलीविजन की सुपरस्टार है क्रिस्टल डिसूजा, उनकी ये डेब्यू फिल्म है शायद। क्रिस्टल डिसूजा ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में उनमें एक बहुत बेहतरीन अदाकारा की संभावना जो है बॉलीवुड तलाश सकता है। उनको अलग अलग किरदार दे सकता है। खूबसूरत तो वो है ही, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है माशाल्लाह, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस। उसके अलावा मैं बात करूं तो रिया चक्रवर्ती पिछले काफी समय से बुरे कारणों से, बुरे रीजन से हमारे बीच में चर्चा का विषय थी, सुशांत सिंह राजपूत और उसके मामले में। लेकिन बहुत फेयरली अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो कैरेक्टर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने निभाया है वो कोई साधारण किरदार नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसमें वो सफल भी हुई है। इस तरह का जो जिसको कहे ना, बहुत ही शेडेड कैरेक्टर, मल्टी लेयर कैरेक्टर्स जो है वो निभाना कोई आसान नहीं है, लेकिन रिया ने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया है। उसके अलावा ये फिल्म जो है, मैं अगर बात करूं तो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है कि आप एक लोकेशन पे, आप उसी, क्योंकि घर तो एक ही है, लोकेशन एक ही है, आप उस घर के किसी कोने में बैठे सोचते रहते हैं कि यार ये कहीं मेरे ऊपर नौबत आ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चेहरे के ऊपर से जब सच्चा चेहरा निकलता है तो आदमी वाकई बेचैन हो जाता है, और ये फिल्म जो है वो आपको कहीं ना कहीं बेचैन कर देती है। और ये साथ ही साथ सामयिक मुद्दों पर सवाल उठाती है, भले वो निर्भया का मामला हो या तमाम सारे दूसरे घोटालों का मामला हो, आपको कहीं पर ये सोचने पे मजबूर कर देती है और साथ ही साथ एंटरटेन भी करती है। एक थ्रिलर का एक्सपीरियंस एक जगह पे होने का ये बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट है।
और जिसमें रूमी जाफरी सफल हुए। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है आपको ये फिल्म देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 4 स्टार।